नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य और सृजन में। हम बात कर रहे हैं हिंदी निबंध के उद्भव और विकास के बारे में। और आज हम हिंदी निबंध के द्वितीय चरण यानी द्विवेदी युग के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में भारतेंदु युग जो निबंध का पहला चरण है, पहला युग है, उसके बारे में हमने बात की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं। और चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सारी वीडियोज़ को वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम हिंदी निबंध के द्वितीय चरण के बारे में बात करेंगे और जिसका नाम है द्विवेदी युग। भारतेंदु युग प्रारंभिक चरण है, उसके बाद दूसरा युग आपका आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में हिंदी निबंध का उद्भव और विकास किन किन चरणों से होकर गुजरा, इसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ द्विवेदी युग के जो प्रसिद्ध निबंधकार हैं उनके निबंधों के बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं द्विवेदी युग। भारतेंदु युग में पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से निबंध साहित्य की पूर्ण प्रतिष्ठा हो चुकी थी। द्विवेदी युग में व्यक्ति व्यंजक निबंध की परंपरा का हास लक्षित होता है। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर हुआ है। इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य वर्ष 1903 ईस्वी में संभाला था। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से इन्होंने लेखकों की भाषा को संस्कारित व परिमार्जित किया, जिसका प्रभाव लेखकों पर पड़ा। इनके आदर्श बेकिन थे। इन्होंने बेकिन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली के नाम से किया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बहुसंख्यक निबंध परिचयात्मक या आलोचनात्मक टिप्पणियों के रूप में किए हैं। म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे निबंध में उनकी व्यंग्य शैली का रूप देखा जा सकता है। आत्मनिवेदन, प्रभात, सुधापराधे जनकस्य दंड, वैदिक देवता आदि निबंधों में व्यक्तित्व व्यंजना के तत्व मिलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी विषय के अनुरूप अपनी शैली में परिवर्तन करते हैं। इसका उदाहरण हम उनके मेघदूत निबंध की इन पंक्तियों के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पे मेघदूत की पंक्तियाँ दी गई हैं। कविता कामिनी के कामनीय नगर में कालिदास का मेघदूत एक ऐसे भव्य भवन के सदृश है जिसमें पद्य रूपी अनमोल रत्न जड़े हुए हैं। इनके निबंध रसज्ञ रंजन में संग्रहित हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की साहित्य सेवा से प्रभावित होकर काशी नागरी प्रचारणी सभा ने उन्हें आचार्य की उपाधि से विभूषित किया है। अगले निबंधकार इसमें आते हैं माधव प्रसाद मिश्र। इन्होंने वैश्योपारक और सुदर्शन के संपादन कार्य किया था। ये जो पत्रिकाएं हैं इनका संपादन कार्य इन्होंने किया है। इनके निबंध सुदर्शन में प्रकाशित हुए थे। इनके निबंधों का संग्रह माधव मिश्र निबंधमाला नाम से प्रकाशित हुआ है। पंडित माधव प्रसाद मिश्र के निबंध विशेष रूप से त्योहार, पर्व, तीर्थ स्थान, देश प्रेम, भारतीय संस्कृति से संबंधित हैं। इनकी शैली बहुत ही परिष्कृत है। इनके निबंधों में भावुकता के दर्शन होते हैं। इनके कुछ उल्लेखनीय निबंध इस प्रकार हैं। सब मिट्टी हो गया, बेबर का भ्रम आदि। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इस युग के प्रसिद्ध निबंधकार हैं। इनकी विचारधारा में ऐतिहासिकता, सांस्कृतिक चेतना, प्रगतिशील चिंतन, परिष्कृत व्यंग्य और सामाजिक विषयों के प्रति जागरूकतापूर्ण प्रभाव विद्यमान है। इनके निबंधों में उल्लेखनीय हैं कछुआ धर्म, मोरेसी मोहि कुंठाव, संगीत पुरानी हिंदी,
अमंगल के स्थान आदि। इनके निबंधों की भाषा प्रौढ़ रही है। गोविंद नारायण मिश्र ने साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों पर कतिपय निबंध प्रस्तुत किए हैं, जो गोविंद निबंधमाला में संग्रहित हैं। इनके गद्य विधान को आचार्य शुक्ल ने सायास अनुप्रास में गूढ़े शब्दों के गुच्छों का अटाला कहा है। आचार्य शुक्ल ने कहा है इनके जो निबंध हैं, सायास अनुप्रास में गूथे शब्दों के गुच्छों का अटाला। पंडित पदम सिंह शर्मा की निबंध शैली बड़ी ही रोचक और फड़कती हुई आकर्षक शैली है। उनके लिखे हुए चरितात्मक और संस्मरणात्मक निबंध हृदयग्राही हैं। इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं पद्य पराग और पद्य मंजरी। सामान्य विषय को चिंतन और कल्पना के सहारे अनुरंजन बना देना इनकी विशेषता है। इन्होंने विचारात्मक, भावात्मक, संस्मरणात्मक, आलोचनात्मक आदि कई प्रकार के निबंध लिखे हैं। इनके निबंधों के शीर्षक आकर्षक हैं, जैसे मुझे मेरे मित्रों से बचाओ, दयानंद सरस्वती मर गए, हिंदी के प्राचीन साहित्य का उद्धार आदि। बाबू श्याम सुंदर दास उच्च कोटि के आलोचक होने के साथ साथ सफल निबंधकार भी थे। इन्होंने गंभीर विषयों पर निबंध लिखे हैं, जैसे भारतीय साहित्य की विशेषता, समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता आदि। इसी क्रम में अध्यापक पूर्ण सिंह भी आते हैं। पूर्ण सिंह भी इस युग के प्रसिद्ध निबंधकार हैं। द्विवेदी युग के प्रतिष्ठित निबंधकारों में उनकी गणना होती है। भाव प्रवणता, गंभीर चिंतन, प्रगतिशील विचारधारा, आध्यात्मिकता, नैतिकता, मानवतावादी विचार, विश्व बंधुत्व की भावना इनके निबंधों की विशेषता है। इनकी मातृभाषा पंजाबी थी, फिर भी इन्होंने हिंदी के श्रेष्ठ निबंधों की रचना की है। वे भारतीय संस्कृति, दर्शन, धर्म और अध्यात्म से प्रभावित थे। इनके प्रमुख निबंध हैं कन्यादान, नयनों की गंगा, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, अमेरिका का मस्त योगी वॉल्ट हिटमैन आदि ये इनके प्रसिद्ध निबंध हैं। बाल मुकुंद गुप्त हिंदी साहित्य में शिव शंभु के चिट्ठे तथा चिट्ठे और खत के लिए प्रसिद्ध हैं। ये चिट्ठे तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखे गए थे। बाल मुकुंद गुप्त ने कर्जन के भारत विरोधी कारनामों पर ओजपूर्ण, तीखी एवं व्यंग्यात्मक शैली में प्रहार किया है। इसके अतिरिक्त सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी आदि उल्लेखनीय हैं। द्विवेदी युग के उपरांत निबंधकारों के परिचय से स्पष्ट है कि इस युग के निबंधकार विचार प्रधान निबंध लिखते थे। तो हर एक युग की अलग अलग विशेषता है। भारतीय हिंदू युग जो प्रारंभिक चरण था उसकी विशेषताओं को हमने जाना, और द्विवेदी युग के जो निबंधकार थे उन्होंने मुख्यतः विचार प्रधान निबंध लिखे हैं। भारतीय हिंदू युगीन निबंधों की भांति इनमें तत्कालीन जीवन की अभिव्यक्ति एवं राजनीति, सामाजिक व धार्मिक परिस्थितियों का अंकन नहीं मिलता। हास्य एवं व्यंग्य के स्थान पर इनमें गंभीरता अधिक है। व्याकरण की दृष्टि से इस युग के निबंधों की भाषा शुद्ध और परिमार्जित है। आज हमने द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकारों को तथा द्विवेदी युग की निबंधकारों के जो विशेषताएं हैं उसे जाना। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आप समझ पा रहे होंगे, और इसी तरह हमारे चैनल से जुड़ते रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।